कि बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज एंड देन स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा स्टार्ट करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़ लें, क्या कह रहा है इसमें कि इफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 is heated in a closed container, it will decompose, forming calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide and carbon dioxide can recombine. अच्छा देखो बेटा, रिकम्बाइन उसी सूरत में होगा अगर ये क्लोज कंटेनर में, उसने बताया हुआ आपको ये क्लोज कंटेनर है। तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब बैकवर्ड भी जा सकता है। आफ्टर सम टाइम, after some time, the a position is reached where calcium carbonate is decomposing and calcium oxide and carbon dioxide are recombining at the same rate. What is this position called? जी बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करके डिकम्पोज कर रहे हो, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है। जरा उसकी बात सुनो इसमें। फिर कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिकंबाइन करके इसमें जाता है। लेकिन कहता है आफ्टर सम टाइम अ पोजीशन इज रीच वेयर कैल्शियम कार्बोनेट is decomposing and calcium oxide and carbon dioxide are recombining at the same rate. याद आया मैंने आपको जो एक एग्जांपल दी थी कि भाई एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं, दो अंदर आ रहे हैं, तो अंदर स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? 20 ही रहेंगे। बच्चों की तादाद तो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेम रेट के साथ चेंज हो रहा है। जितने बच्चे क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं उतने ही क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह बेटा यहां पर भी ऐसी है। इस रिएक्शन में वो कह रहा है जितना आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम, मतलब आफ्टर सम टाइम, सॉरी आफ्टर सम टाइम, जितना कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है, उतना ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिकंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा? इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, जब कोई सेम रेट से रिएक्शन हो रहा हो। इक्विलिब्रियम और यू कैन से डायनामिक इक्विलिब्रियम, बोथ वर्ड्स आर सेम। ठीक है ना बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी तो देखिए बिल्कुल ही उलट चीज है ना। एक्टिवेशन एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन तो सिर्फ होता ये, बैकवर्ड रिएक्शन तो सिर्फ ये होता ना। देखो भाई वो कह रहा है, अच्छा बात बच्चे कह रहे हैं बी होगा। वो बेटा बी कैसे होगा? कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोजिंग, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, क्या ये बैकवर्ड रिएक्शन है? ये फॉरवर्ड है? बोले भाई। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि सर बी क्यों नहीं हो सकता, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोजिंग और एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिकंबाइनिंग एट द सेम रेट। कि अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 ही ग्राम ये दोनों वापस कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो बैकवर्ड कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। वो तो खुद आपको बता रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोजिंग, तो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर बता रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिकंबाइनिंग, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से हो रहा है। ठीक है ना। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से हो रहा है। इसकी क्या डेफिनेशन है? दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। जी बच्चों बताएं, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ स्टूडेंट्स? क्या क्वेश्चन है बेटा? आप रामीन क्वेश्चन पूछ लें अपने आप। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप हैंड रेस करें जरा। जी बेटा हैंड रेस करें। रामीन बेटा आप हैंड रेस करें ना, मैं आपको अनम्यूट कर दूं जरा, ताकि आप क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। तो शो ही नहीं हो रही अब इसमें ग्रुप में। अच्छा बेटा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, या मुझे चले व्हाट्सएप कर दें आप, अगर अपने इसमें नहीं पूछना व्हाट्सएप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सैंपल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टेड एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, द इक्वेशन इज शोन।
द टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश। बेटा एक बात सुनो, ये नेगेटिव में डेल्टा एच आ रहा है, इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब ऐसे है, सुनो ये ऐसे है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, हीट मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पर है, ठीक है। ये आपने बेटा हीट जो है ना राइट हैंड साइड पर लिखना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया, और हीट बेटा रिलीज हो रही है क्योंकि डेल्टा एच इज नेगेटिव, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये हमें पता चल गया। द टेम्परेचर इज इंक्रीज, बच्चों ये देखो, अभी हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, कह रहे द टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश। अब जरा सुनो, मैंने आपको यह बताया था बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में कि इसकी वर्किंग कैसे करनी। एक तो है विदाउट कॉन्सेप्ट, वो क्या है कि भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, आप ये चीज इंक्रीज कर रहे हो ना तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो वो ये है बच्चों कि आप पहले ये सोचो कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा बच्चों तो रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बेटा ये सोचो कि बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, मतलब अमोनिया इज एब्सॉर्बिंग द हीट, बैकवर्ड रिएक्शन है एंडो, और टेम्परेचर यहां क्या हो रहा है बच्चों, क्योंकि अमोनिया इज एब्सॉर्बिंग द हीट तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो अब आपको एक बात समझ आ रही है कि जब भी रिएक्शन मिक्सचर ने टेम्परेचर बढ़ाना होगा, अगर रिएक्शन मिक्सचर टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, और वो फॉरवर्ड राइट हैंड साइड पर हो रहा है। और जब भी रिएक्शन मिक्सचर ने अपना टेम्परेचर ड्रॉप करना होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, और वो रिएक्शन हो रहा है बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर। अब उसने क्या किया है, टेम्परेचर इज इंक्रीज, प्रसपोज करते हैं अंदर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, आपने 500 कर दिया है, 300 को 500 कर दिया बच्चों, तो बताओ ये टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया ना, रिएक्शन क्या चाहेगा कि इस टेम्परेचर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। रिएक्शन ये चाहेगा कि ये 500 को दोबारा 300 पर लेके जाया जा सके। तो बेटा टेम्परेचर कम करने के लिए क्या रिएक्शन करना होगा, एंडो या एक्सो, एंडोथर्मिक रिएक्शन करना होगा, तभी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अमोनिया विल डिकम्पोज, अमोनिया कम हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा बनेगा, है ना बच्चों, ऐसे ही है ना। देखो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो ये रिएक्शन मिक्सचर इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि 500 को दोबारा 300 पर लेके जाने की कोशिश करेगा। तो टेम्परेचर को कम करने की खातिर क्या होगा कि अमोनिया विल एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट, ठीक है, अमोनिया एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को वो करेगा, फेवर करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज, अमोनिया की अमाउंट कम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यू इक्विलिब्रियम इज करेक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, बेटा क्या अमोनिया बढ़ेगा, नहीं अमोनिया तो कम होगा। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, बेटा ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपका अमोनिया है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है ना। बताओ बच्चों ये बात समझ आ गई है, जी स्टूडेंट, नहीं अगर समझ आई तो पूछ लो। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, हाँ बेटा ये बात सुनो, और भाई जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी फास्टर होगा, बैकवर्ड भी फास्ट होगा, दोनों रिएक्शन फास्ट होंगे ना, क्योंकि कोलिजन बढ़ रही है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन फास्ट होते हैं, ठीक है ना। ये बात गलत है जो सी और डी, ये नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक रिएक्शन फॉरवर्ड तेज हो जाएगा, बैकवर्ड स्लो हो जाएगा, नो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों फास्ट होंगे। माहम आप कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सी एंड डी, बेटा वो ये कह रहा है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रिवर्स रिएक्शन, मतलब वो ये कहना चाह रहा है जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, रेट का मतलब है स्पीड, कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगा, ये कह रहा है। बताएं ये बात समझ आ गई है बेटा माहम। अच्छा रेहान बेटा आप अगर क्वेश्चन पूछ लें बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछ लें।
रेहान हैंड रेस करें बेटा, हैंड अभी ये आगे, ठीक है बेटा, आप जरा पूछ लें क्या क्वेश्चन है इसमें जो आपको समझ नहीं है बेटा। Sir, I am asking the first and second MCQs. Sir, how you know the amount of product decreases? अच्छा मुझे ये बताओ कि इस रिएक्शन को देखकर फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्शन राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये एक्सोथर्मिक है या एंडो है, फॉरवर्ड रिएक्शन, Sir, exothermic. तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा? Sir, increase. अच्छा, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाए तो फिर अमोनिया इज एब्जॉर्बिंग द हीट और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जा रहा है, तो बताओ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? Sir, endothermic. अच्छा ये बताओ बेटा फिर कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर, Increases. क्योंकि हीट जनरेट हो रही है। और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? Decreases. क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब मेरी बात सुनो, हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था कि जब भी आप कोई इक्विलिब्रियम में चेंज लेकर आएंगे तो रिएक्शन उस चेंज को अपोज करेगा। मुझे ये बताओ, अब सपोज करते हैं रिएक्शन का टेम्परेचर था 300 या 400, आपने उसको बढ़ाकर 500 कर दिया है, तो क्या रिएक्शन इसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। रिएक्शन क्या चाहेगा बताओ? क्या ये Sir, चाहेगा कि ठीक है 500, या इसको कम करने की कोशिश करेगा? sir कम करेगा और एंडोथर्मिक होगा मतलब जो शाबाश। रिएक्ट। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, मुझे बताओ उस टाइम क्या चीज डिकम्पोज हो रही है और क्या चीज बनेगी? सर क्या चीज बनेगी? हाँ, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो क्या चीज बन रही है ये बता दो। सर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। शाबाश। और क्या चीज डिकम्पोज हो रही है? सर ये अमोनिया। तो ये बताओ कि अमोनिया की अमाउंट बढ़ेगी कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। तो मैंने यही तो कहा, दी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इसको जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कह रहा है दी मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब दोबारा देखें, इसको इसी एंगल से सोचते हैं बेटा, जो मैंने अभी जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना आपने हमेशा। देखिए इसका क्विक मेथड है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ ही नहीं आता, कोई फायदा नहीं उस तरह करने का। आप प्रॉपर इसको इस एंगल से सोचा करो। ये हो गया। अब आप ये बताओ कि भाई जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो मेथनॉल बनेगा, हीट रिलीज होगी, तो मतलब फॉरवर्ड जो है वो एक्सो है, और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो ये मेथनॉल हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है आपका, ये एंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। अब वो अच्छा, फॉरवर्ड एक्सो उसने खुद बताया हुआ है। विच कंडीशन प्रोड्यूस द हाईएस्ट यील्ड ऑफ मेथनॉल, वो कह रहा है कि ऐसा क्या करो कि मेथनॉल ज्यादा हो जाए। बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों मेरी बात सुनो। आप अगर मेथनॉल को बढ़ाना चाहते हो, मेथनॉल को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो एक काम हम इस तरह करते हैं। वैसे तो मैंने आपको इसकी एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना, उसमें आप जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा। लेकिन इसको हम दोबारा समझ लेते हैं बेटा। सपोज करते हैं अंदर टेम्परेचर था 500, ठीक है बच्चों, मैंने टेम्परेचर किया 500 से 300, कम कर दिया है। बच्चों मैंने टेम्परेचर किया कम। अब रिएक्शन क्या चाहेगा? रिएक्शन ये चाहेगा भाई कि इस 300 को इंक्रीज किया जा, इस 300 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा रिएक्शन मिक्सर। तो मुझे ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने की खातिर अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन किधर मूव करेगा भाई? अब रिएक्शन मिक्सर ना टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हमने कम किया है ना, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर हमने किया कम। तो रिएक्शन मिक्सचर इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किधर जाएगा? राइट हैंड साइड पे जाएगा। जब राइट हैंड साइड पे जाएगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे बड़ा एक्सोथर्मिक है ना, तो तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मोर मेथनॉल इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन बेटा अगर आप प्रेशर की बात करते हो तो सुनो भाई, प्रेशर की बात करते हो तो उसको जरा मैं जल्दी से बता देता हूं। ये 1 मोल है, ये 2 मोल। बेटा जरा प्रोडक्ट वाली साइड पर देखो कितने मोल हैं? 3 मोल्स। रिएक्टेंट वाली साइड पर, सॉरी,
प्रोडक्ट वाली साइड पर कितने मोल हैं? 1 मोल। ये पहले अंडरस्टैंड करो। गैसेस हैं, पहले ये देखो, क्या सारे गैसेस हैं? गैस। अगर इनमें से कोई लिक्विड होता तो उसको आप इग्नोर कर देते, उसको काउंट ही ना कर दे। अच्छा, अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल, तो टोटल मोल रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 3। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। अब मुझे ये बताओ, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है भाई? कम होता है। जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैसेस का वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा। तो बेटा आप सोचो, यहां पर इस कंटेनर में ना रिएक्टेंट्स का ज्यादा वॉल्यूम है, प्रोडक्ट्स का कम। मैं इसको बल्कि बेटा नीचे कर लेता हूं, मुझे लगता है कि इस तरह आपको क्लियर नहीं होगा। मैं यहाँ इसको ड्रॉ करता हूँ सारे को। ये एक किस्म की रिवीजन होती है बेटा, जब एमसीक्यूज कर रहे होते हैं ना, पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। देखो, ये गैसेस की बात हो रही है, यहाँ है 3 मोल्स, यहाँ है 1 मोल, यहाँ है बेटा मोर वॉल्यूम, यहाँ है लेस वॉल्यूम। मतलब ये कंटेनर एक ही है बच्चों, लेकिन उस कंटेनर में प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल का कम वॉल्यूम है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल का ज्यादा वॉल्यूम है, ये कहना चाह रहा हूं। तो अब आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। अगर आप बेटा प्रेशर बढ़ाते हो, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो कंटेनर के ऊपर, तो गैसेस ने अपना वॉल्यूम क्या करना है? कम करना है। तो भाई वॉल्यूम कम करने के लिए रिएक्शन को किधर मूव करना होगा? वेयर लेसर मोल्स आर प्रेजेंट। तो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, अगर आप बेटा प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम ने कम होना है, राइट? तो वॉल्यूम, रिएक्शन मिक्सचर, अब सुनो मेरी बात, रिएक्शन मिक्सचर अपना वॉल्यूम कम करने के लिए उस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा वेयर दी लेसर मोल्स आर प्रेजेंट। देखो ना, मेरे पास 3 मोल गैस है, मैं चाहता हूं भाई इस 3 मोल गैस का ना वॉल्यूम कम हो जाए। तो वो 3 मोल गैस अपना वॉल्यूम कैसे कम करेगी? बाय डिक्रीजिंग इट्स मोल, अपने मोल कम करके। 3 मोल से 2 मोल में चली जाएगी, 3 मोल से 1 मोल में चली जाएगी, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो, आप बताना तो ये चाहते हो कि मेथनॉल कैसे बढ़े। तो आपको नजर आ रहा है भाई कि मेथनॉल अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो ना, तो आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर का। और वो कैसे कम होगा? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो इसलिए बेटा राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। टेम्परेचर लो और हाई प्रेशर। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। मैंने इसको डिटेल में दोबारा बता भी दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 4, द रिएक्शन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज रिवर्सिबल एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इक्विलिब्रियम? आसान क्वेश्चन है, देख लें भाई। ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम के बस डेफिनेशन देखें कहां पर बता रहा है। कह रहा है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैव द सेम रेट, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन दी। क्या कभी इस तरह की डेफिनेशन लिखी है भाई? हाँ, इक्विलिब्रियम पे ये तो नहीं होता ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, बैकवर्ड का कम होगा, नहीं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, इस लाइन का मतलब समझ लें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि राइट हैंड साइड पर जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो ज्यादा तेजी से हो रहा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्शन हो रहा है वो स्लो हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे ऐसे तो नहीं होता ना, इक्विलिब्रियम पर तो आपको मैंने बताया कि सेम रेट से रिएक्शन हो रहा होता है बेटा, ठीक है, सेम रेट से। अच्छा, दी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हैव बोथ स्टॉप, नहीं भाई, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप। तो ए इज द राइट आंसर, सेम रेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, सेम रेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, खुद ट्राई करोगे जरा इसको। कह रहे थे रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिवर्सिबल एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बेटा खुद ही लिख लिया करो यहां पर कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, यहां हीट रिलीज हो रही है। A mixture of calcium oxide and carbon dioxide is placed in a heated flask and the reaches equilibrium. Which statement about this equilibrium is correct?
मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को उसने डाला है बेटा एक हीटेड फ्लास्क में। हाँ, देखो ये अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है एक। पहली बात उसने ये बताई है, सुनो, पहली बात उसने ये बताई है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बच्चों, ये बात गौर से सुनो। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सो है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। फिर उसने क्या किया भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक करने के बाद अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को उसने एक हीटेड फ्लास्क में डाला एंड द रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम, विच स्टेटमेंट अबाउट द इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, इक्विलिब्रियम कही वो, मैंने कहा ये मैं समझा कि वो ये पूछेगा कि अब हॉट फ्लास्क है तो बताओ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। लेस कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस इफ प्रेशर इन द फ्लास्क इंक्रीजेस। बेटा ये जरा बताइएगा, लेस कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस if pressure in the flask is increase। नहीं, देखो आप इस क्विस्टी किस बेटा वो करो। देखो मैंने कहा था कि प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पर होता है, राइट, ये मानते हो ना। तो जो चीज सॉलिड है उसको तो निकाल दो, ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, ये निकाल दो। तो रिएक्टेंट वाली साइड पर कितने मोल हैं गैस के? 1 मोल। प्रोडक्ट वाली साइड पर कितने मोल हैं गैस के? 0 मोल। तो भाई अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना, उसके ऊपर तो प्रेशर बढ़ा सकते हो ना। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर तो वॉल्यूम ने कम होना है। देखो 1 मोल का मतलब है मोर वॉल्यूम, 0 मोल का मतलब है लेस वॉल्यूम। अगर आप बेटा प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम ने कम होना है। तो अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन को किधर जाना होगा? राइट हैंड साइड पर। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम करने के लिए बेटा रिएक्शन को किधर जाना होगा? राइट हैंड साइड पर, जहां कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा बनना चाहिए ना बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो इफ द प्रेशर इन द फ्लास्क इंक्रीजेज, वो कह रहा है लेस कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस। क्या कहते हैं बच्चों, सही कह रहा है गलत कह रहा है? जी बेटा, फातिमा आपको सिर्फ गैसेस के मोल्स काउंट करने हैं क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पर होता है। तो ए इज रॉन्ग। मोर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, मोर कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा नहीं कम प्रोड्यूस होगा। वो कह रहा है मोर कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। नहीं भाई, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर को अगर आपने क्विक वो करना होगा ना आंसर, तो आप इस तरह सोच लिया करो कि हीट भी एक यहां पर ना, जिस तरह प्रोडक्ट है ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो हीट भी एक यहां पर इसी तरह का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो भाई रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो लेस कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। द फ्लास्क मस्ट बी सील्ड इफ इक्विलिब्रियम इज टू बी रीच। 100% ठीक है बेटा, अगर फ्लास्क ओपन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाएगी, फिर कहां का इक्विलिब्रियम? और व्हेन इक्विलिब्रियम रीच रिएक्शन स्टॉप्स? नो, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप। ठीक है बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। ये खुद कर लो बेटा, शाबाश, ये खुद कर लो, मेरा जो है ना गले में पेन होना शुरू हो गया। सोचो शाबाश बेटा इसको, हरी अब बच्चों। ठीक है रामीन, ठीक है बेटा, आप फिर भी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है, जहां से आपका नेट डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा बच्चों, यहां क्या कह रहे हैं सुनिएगा, कह रहे हैं कि aqueous bromine is an equilibrium mixture। aqueous bromine is an equilibrium mixture। Br2 वाटर से रिएक्शन कर रहा है, OBr बन रहा है, Br माइनस बन रहा है, 2H प्लस एक्वस बन रहा है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि एक्वस ब्रोमीन इज ऑरेंज इन कलर, ये ऑरेंज है। वैसे ना जो प्योर ब्रोमीन होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। लेकिन जहरी बात है बेटा, जब वाटर में डालेंगे तो कलर थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, डाइल्यूट हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। जो प्योर ब्रोमीन होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन। लेकिन ये एक्वस है, वाटर की वजह से डाइल्यूट हो गया, कलर ऑरेंज है। तो एक्वस ब्रोमीन इज ऑरेंज इन कलर, द स्पीशी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस आर कलरलेस। ये सारी कलरलेस है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बस सुनो मेरी बात सुनो। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है
तो कलर चेंज क्या होगा भाई? ऑरेंज टू कलरलेस। अगर ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है ज्यादा, तो फिर कलर क्या होगा? कलरलेस टू ऑरेंज। तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन में ज्यादा प्रोपोर्शन किस साइड पर जा रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वो कलर डिसाइड करता है। फिर कह रहा है कि चेंजेस आर मेड टू थ्री सेपरेट पोर्शन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, विच रो shows how the color of the mixture changes when small amount of each substance is added। बच्चों, अगर इसके अंदर हम्म एक तो वो डाल रहा है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड पहले उसमें। अच्छा, कि H प्लस एसिड है, ठीक है बेटा, H प्लस इज द एसिड, ठीक है ना, पता है ना, प्रोटॉन जो है ना वो एसिड्स होते हैं। एडिंग तीन चीजें ऐड कर रहा है, एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कह रहा है एडिंग सॉलिड सोडियम ब्रोमाइड। बेटा ये जो Br माइनस है ना, ये बेसिकली सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है ना, उसने आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है। एडिंग वाटर। तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं, जरा सुनिएगा, वाटर से ही। बेटा मुझे ये बताओ, अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो रिएक्शन मिक्सचर क्या करेगा बच्चों? ये जो आपने एक्स्ट्रा वाटर डाला है ना, उसको कम करने की कोशिश करेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर है उसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, बोलो जरा, कौन रिएक्शन करेगा भाई उसके साथ? जो एक्स्ट्रा वाटर आपने डाला है उसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? ब्रोमीन करेगा। भाई ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके इधर जा रहा है, तो बताओ कलर चेंज क्या होगा? ऑरेंज रहेगा या कलरलेस की तरफ जाएगा? पेल हो जाएगा, पेल मीन हल्का हो रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि देखो, वाटर के डालने से, जब आप वाटर डाल रहे हो तो बेसिकली आपने एक रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दी है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ना बच्चों, ब्रोमीन इस एक्स्ट्रा वाटर से रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन यूज होगा और राइट हैंड साइड पर जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन वहां पर बन रहा है, तो बेटा पेल ऑरेंज हो जाएगा। दूसरी बात सुनो, एडिंग सोडियम ब्रोमाइड। भाई ब्रोमाइड किधर है, जरा ढूंढो तो सही इधर, ब्रोमाइड किधर है भाई? ब्रोमाइड आपको बेटा ये नजर आ रहा है, दिस इज द ब्रोमाइड। अच्छा ये ब्रोमाइड नहीं है, इसको आप ब्रोमेट कहते हैं, ठीक है, इसको अगर वो कहेगा तो वो आपको बताएगा, दिस इज ब्रोमाइड। बेटा अगर आप ये ब्रोमाइड ज्यादा कर देते हो, बताओ जरा, अब बताओ, अगर ये ब्रोमाइड ज्यादा कर देते हो आप, इफ यू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड, देन रिएक्शन किधर मूव करेगा बच्चों? अगर ब्रोमाइड ज्यादा हो गया, बताओ। शाबाश, लेफ्ट हैंड साइड पर इधर जाएगा बच्चों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ब्रोमाइड आपने डाला है ना बच्चों, एक्स्ट्रा ब्रोमाइड, वो एक्स्ट्रा ब्रोमाइड इस OBr से और H प्लस से रिएक्शन करके इधर जाएगा। तो ये ब्रोमाइड के डालने से क्या चीज बढ़ रही है? ब्रोमीन बढ़ रहा है भाई। आपका जब ब्रोमीन जितना ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा, ऑरेंज कलर उतना डार्क होता जाएगा। यही है भाई अभी ऑप्शन। अब तीसरा बताओ। वो कहता है कि अगर आप एसिड डाल दो, एसिड इज H प्लस, ये भाई, अगर आप बेटा H प्लस को ऐड करते हो, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो H प्लस को, अगेन रिएक्शन ये चाहेगा कि ये जो एक्स्ट्रा H आपने डाला है इसको यूज किया जा सके। कौन यूटिलाइज करेगा? ब्रोमाइड और OBr। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मजीद Br2 बनेगा, कलर मजीद डार्क हो जाएगा। दिस वन भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो आप समझ लें कि A लेवल्स के पेपर के बराबर था। बट बेटा एसिड तो कलरलेस है, आपने एसिड को जब डाला निदा, आपने जब एसिड की अमाउंट बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया ना। तो ये जो एक्स्ट्रा एसिड आपने डाला है, क्या वो सॉल्यूशन में ऐसे ही रहेगा? नहीं, वो रिएक्ट करेगा। तो H किससे रिएक्ट करेगा? इस ब्रोमाइड से, इस OBr से, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? रिएक्ट करके क्या बनाएगा?
रिएक्ट करके बनाएगा ब्रोमीन। बेटा जब ब्रोमीन बनेगा तो कलर मजीद ऑरेंज हो जाएगा ना। सो मोर, यस बेटा बिल्कुल, मोर बी आर। बेटा एसिड, जारा पूछ रही है कि एसिड एच, बेटा एसिड को एच से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये एसिड बेस सॉल्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको बता दूंगा। वैसे ये तो बहुत ही जो है ना उसका कॉमन सिंबल है। एसिड को H प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एसिड होते हैं, क्या ये H प्लस डोनेट करते हैं नहीं करते, जरा बताओ। हाँ, करते हैं ना। यही तो कॉमन चीज है इसमें, ये देखो, है ना। तो H प्लस इज द एसिड बच्चों, H प्लस इज द एसिड। नेक्स्ट बेटा आप लोग करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, हरी अप बच्चों। देखो, इसमें कह रहे हैं द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज शोन। SO2 O2 से रिएक्शन करके SO3 बन रहा है। The condition used are 450 degree 2 atm pressure and catalyst. What will be effect when the temperature is reduced to 250? बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये देखते हैं। अगेन वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई कसर रह गई है तो वो समझ ले, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेल्टा H माइनस का मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो मैंने राइट हैंड साइड पर हीट को लिख दिया। अब इस तरह थिंकिंग प्रोसेस क्या आपका, ये है थिंकिंग प्रोसेस कि भाई अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। और अगर बेटा बैकवर्ड रिएक्शन है तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक, और टेम्परेचर यहां क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ये बात तो आप सबको पता चल गई है बेटा। अब वो ये कहता है, अच्छा इसको इस तरह भी समझ लिया करो कि जब भी सॉल्यूशन ने अपना टेम्परेचर, जी बेटा इनाया जावेद आप बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। इनाया के एक क्वेश्चन है, ब्रोमीन इज ब्राउन या ऑरेंज। और जो बेटा ब्रोमाइड होता है ना इनाया, दिस इज कलरलेस। आपको एग्जांपल देता हूं, क्लोरीन का क्या कलर होता है बेटा, क्लोरीन का, क्लोरीन गैस का इनाया जावेद क्या कलर होता है, क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो, है ना। लेकिन सोडियम क्लोराइड, लेकिन सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डालते हो तो क्लोराइड एक्वस में चला गया ना। तो सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डालते हो, टेबल सॉल्ट को, तो क्या कलर होता है भाई, वाटर का कलर चेंज हो जाता है या कलरलेस होता है। हाँ, तो इस तरह याद रखो बस इसको। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर रिएक्शन मिक्सर अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है, रिएक्शन चाहता है कि मेरा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसको किधर मूव करना है, राइट हैंड साइड पर। और अगर टेम्परेचर ड्रॉप करना चाहता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये कह रहा है बच्चों कि 450 था ओरिजिनल, आपने कम करके 250 कर दिया, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओ भाई रिएक्शन इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन मिक्सर को क्या करना होगा, जरा बोलो। ओ भाई रिएक्शन ये चाह रहा है कि मेरा टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना बेटा वो होगा ज्यादा। अच्छा, लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है मजे की बात, मजे की बात उसने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो पूछा ही नहीं है भाई। हाँ ठीक है, यहाँ यहाँ ये पूछता है परसेंटेज ऑफ SO3। तकरीबन आप वही बात कह सकते हैं। कह रहे ये बताओ कि जब टेम्परेचर आप 450 से 250 पे करते हैं तो रिएक्शन किधर जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। पहले मैं ये लिखता हूं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड मोर SO3 इज फॉर्म, है ना बच्चों। तो बेटा SO3 ज्यादा बनेगा, COD, परसेंटेज ऑफ SO3 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इंक्रीजेस। लेकिन बच्चों
रेट क्या होगा? रेट टेम्परेचर को कम करने से, बेटा टेम्परेचर को कम करने से रेट बढ़ता है या कम होता है? टेम्परेचर को कम करने से रेट कम होता है। अच्छा, बास बच्चे ये कह रहे होंगे, तो भाई टेम्परेचर को कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कम होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी जल्दी से हो जाएगा, बैकवर्ड भी जल्दी से हो जाएगा। तो इन दो चीजों में फर्क समझो। एक है रेट, रेट का मतलब है स्पीड, और एक होता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो पूछता है प्रोपोर्शन, कितना ज्यादा बनेगा या कितना कम। रेट का मतलब है कितना जल्दी बनेगा। तो टेम्परेचर के कम करने से रेट डिक्रीज होगा बच्चों। तो डी इज द राइट आंसर। ये आप में से अक्सर बच्चों ने गलत करना था। देखें पहले आप लोग सब सी 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 बता रहे थे। बेटा टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेट कैसे बढ़ेगा अलीशा? टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेट कैसे बढ़ेगा बताएं जी अलीशा। टेम्परेचर कम हो रहा है एक रिएक्शन का, तो टेम्परेचर के कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ कुलियंस ज्यादा होंगी कम होंगी? जी लो होगी। जब बेटा कुलियंस कम होंगी, कुलियंस कम हो रही हैं इन अ यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर? अच्छा एक और चीज, अगर बेटा वो ये कहता, अगर वो ये कहता, सुने बच्चों, अगर वो ये कहता रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो क्या होना था टेम्परेचर के डिक्रीज करने से? ये बताओ। टेम्परेचर के डिक्रीज करने से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होना था? जी बच्चों, डिक्रीज ही होना था। शाबाश बेटा। रेट का मतलब है कि रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है। तो जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो डेफिनेटली रिएक्शन की स्पीड कम होगी, चाहे वो फॉरवर्ड की बात करे या बैकवर्ड की करे। ठीक है ना? तो टेम्परेचर के कम करने से रेट कम होता है दोनों साइड पर, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, क्योंकि कुलियंस कम हो रही हैं। और टेम्परेचर के ज्यादा करने से क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा, बैकवर्ड भी। दो चीजें हैं बच्चों। एक तो है रेट, रेट को तो आप समझ लें डायरेक्ट रिलेशन है। ये बेटा मैं आखिरी दफा बता रहा हूं, गौर से सुने। रेट का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाया रेट बढ़ा, टेम्परेचर कम किया रेट कम हुआ। लेकिन, लेकिन जी बेटा सेम फॉर द प्रेशर आयशा, सेम फॉर द प्रेशर। लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज समथिंग एल्स। जब वो कहता है ना कि परसेंटेज ऑफ SO3 या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो ये नहीं पूछ रहा कि रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जब वर्ड यूज हो तो वो ये पूछता है कि बताओ आपका प्रोडक्ट ज्यादा बना है या कम बना है। ये पूछता है वो, टाइम को नहीं पूछता उस टाइम। तो देखो ना, टेम्परेचर के कम करने से रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब अब ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। जी बेटा बिल्कुल ऐसी है आयशा, एक दफा मैसेज किया करें ना बेटा। बिल्कुल ऐसी है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। मुदस्सिर बेटा पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया, मार्क्स की भी सेंड की हुई है, ठीक है? तो वो मेरा ख्याल है आप लोग खुद कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। हाइड्रोजन इज मेड इंडस्ट्रियली बाय द रिएक्शन शोन, अगेन दिस इज एक्सोथर्मिक। स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर गिवन, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बच्चों कह रहे हैं कि ये देखो, पहले इस तरह देख लो, मेरी बात सुनो। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। गैसेस है ना बेटा, गैसेस, और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा बच्चों? क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा? बोलिएगा। नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, क्या नोट था सुनो। मैंने ये लिखवाया था
कि अगर इक्विलिब्रियम के दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब, बेटा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और रेट दो अलग अलग चीजें हैं। फातिमा, कितनी दफा मैंने बताया है भाई, गौर से सुने। रेट ऑफ रिएक्शन एक अलग चीज है। रेट का मतलब है स्पीड, रिएक्शन कितना तेजी के साथ हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि रिएक्शन में ज्यादा प्रोपोर्शन किस साइड पर जा रहा है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है या ज्यादा रिएक्टेंट ही है। यह है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात सुनो, जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है प्रेशर दोनों साइड पर, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। पहली बात, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि प्रेशर को बढ़ाओ, तो भाई प्रेशर के बढ़ाने से रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या फॉरवर्ड बढ़ेगा बैकवर्ड बढ़ेगा? दोनों बढ़ते हैं भाई। जब प्रेशर बढ़ाओगे कुलियंस बढ़ेंगी, रिएक्टेंट्स की कुलियंस भी बढ़ेंगी और प्रोडक्ट्स की कुलियंस भी बढ़ेंगी ना। तो ये बात याद रखना बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब डिफरेंट होता है। रेट का मतलब है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, और वो कुलियंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? तो अब वो ये कह रहा है कि हाई प्रेशर कैन यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स में कुलियन ज्यादा होगी ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ेगा भाई। लेकिन वो बैकवर्ड की फिलहाल बात नहीं कर रहा ना, सिर्फ फॉरवर्ड की कर रहा है, वो तो बढ़ेगा। हाई प्रेशर कैन यूज टू शिफ्ट द, नहीं यहां पर नहीं। यहां पर क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, सो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। A high temperature can use to increase the rate of formation of hydrogen। इसको बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा बच्चों। ये जरा आपने ध्यान से सुनना है कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। हाई टेम्परेचर कैन बी यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। क्या वो पोजीशन की बात कर रहा है या स्पीड की बात कर रहा है, ये बताओ। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है या स्पीड की? स्पीड की कर रहा है। तो भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज 100% राइट। मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूं। अगर वो ये कहता अ हाई टेम्परेचर कैन बी यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ। रेहान बेटा, आपके ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा मेरी बात का जवाब दें अभी। कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट का फॉर्मेशन भी बढ़ेगा? यस, बढ़ेगा। और भाई टेम्परेचर के बढ़ाने से फॉरवर्ड रेट भी बढ़ता है, बैकवर्ड भी बढ़ता है, दोनों बढ़ेंगे। और हाई टेम्परेचर कैन बी यूज टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। हाँ बच्चों, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, यहां हीट लिखता हूं मैं, भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 and 3 इज करेक्ट। जी बेटा, 1 and 3 इज द करेक्ट। ठीक है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं बेटा। COH2O, इट गिव्स CO2 प्लस H2 प्लस हीट। ये रिएक्शन है बेटा। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, बैकवर्ड रिएक्शन बेटा एंडो है। मुझे ये बताओ, वो कह रहा है जी टेम्परेचर इंक्रीज, सपोज करते हैं इसका टेम्परेचर था 300, आपने 300 से कर लिया 500। तो बच्चों क्या होगा, ये 500 को दोबारा 300 करने की कोशिश करेगा ना, टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए भाई रिएक्शन को किधर जाना है?
टेम्परेचर कम करने के लिए रिएक्शन को किधर जाना है? रिएक्शन को जाना है लेफ्ट हैंड साइड पर। ये कह रहा है राइट साइड पे जाएगा, इसलिए गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। The equation shows a reaction in the contact process which change would move the position of equilibrium to the left। मतलब कह रहा है कि ऐसा क्या हो कि रिएक्शन बैकवर्ड आ जाए। एडिंग मोर O2 बेटा, एडिंग मोर O2। ज्यादा ओ डालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना भाई। इंक्रीजिंग प्रेशर, नहीं यहां पर तो भाई ज्यादा मोल्स हैं। यहां 3 मोल्स हैं भाई, यहां 2 मोल्स हैं। यहां मोर वॉल्यूम है बच्चों, यहां कम वॉल्यूम है, लेस वॉल्यूम। क्योंकि आप क्या बताया था आपको, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन बैकवर्ड जाए, लेफ्ट हैंड साइड पर जाए रिएक्शन, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे जाए, तो आप बेसिकली ये चाहते हो कि ज्यादा वॉल्यूम हो जाए ना। तो ज्यादा वॉल्यूम होने के लिए क्या करना होगा भाई? वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो प्रेशर को कम करो। ये कह रहा है इंक्रीजिंग द प्रेशर। लेकिन बेटा अगर आप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कहते हो तो ये 100% ठीक है। देखो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। सी इज द राइट आंसर। और मैं उम्मीद है बेटा ये अब समझ आ गया होगा, ये तो काफी दफा एक्सप्लेन कर दिया। रिमूविंग SO3, भाई जितना SO3 रिमूव करोगे ना, जितना आप SO3 रिमूव करोगे उतना SO3 मजीद बनता जाएगा। जितना SO3 रिमूव करोगे उतना SO3 मजीद बनेगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। लास्ट वन बेटा। In the contact process, sulfur is converted into sulfuric acid. A catalyst is added to the reaction mixture shown in the equation. What is the purpose of catalyst? Catalyst क्या करता है बेटा? याद रखना बच्चों एक बात। कैटालिस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। ये बात बेटा लिख लो, मैंने पहले भी लिखवाई है कि कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये नहीं आप कह सकते कैटालिस्ट डाला है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा, नो। कैटालिस्ट नंबर ऑफ कोलिजन्स भी नहीं बढ़ाता, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फास्ट करता है? क्रिएट्स अ न्यू पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ए इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। कल इंशाल्लाह आप लोग बेटा खुद स्ट्रक्चरल क्वेश्चन कीजिएगा, मैंने ग्रुप में सेंड किए हुए हैं। अगर आप लोगों से हो जाते हैं वेल डन, नहीं होते तो कल स्ट्रक्चरल क्वेश्चन करवा लूंगा और फिर आगे बेटा हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और इस वीकेंड पर टेस्ट होगा, इस वीकेंड पर टेस्ट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका बल्कि आपका ग्रैंड टेस्ट होगा, जितना पढ़ा सारा आएगा। ठीक है बच्चों, जितना पढ़ा सारा आएगा, ग्रैंड टेस्ट होगा इस वीकेंड पर। अल्लाह हाफिज बच्चों।